बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला करीब 1000 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मसूद आलम खान ने कहा, यह मेला हमारी गंगा जमुनी तहजीब का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि समाज में व्याप्त सौहार्द को भी ठेस पहुंचाता है। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से हाजी मोहम्मद जकी खां, एडवोकेट जियाउर रहमान खान, रामधन यादव, एडवोकेट खुर्शीद अजहरी, हिलाल रिजवी, आशिफ लारी, शुभम गौतम कलीम, छात्र नेता वाहिद खान, एडवोकेट सुफियान खान, युवा नेता सलमान खान, राजकुमार मिश्रा, मेराज अहमद, शब्बू मंसूरी, मुराद नेता सलाम, नेता फहद खान, मोहम्मद इमरान, कृष्ण चंद्र पांडे सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले भारतीय सेना के शौर्य को बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जिन आतंकियों ने निर्ममता से, क्रूरता से हमारे उन पर्यटक, हमारे नागरिकों की हत्या की थी, भारतीय सेना ने 9 पाकिस्तानी कैंपों को, उनके अड्डों को उड़ा करके उसका बदला लिया है और मैं भारतीय सेना को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सबसे बड़ी बात कहना ये चाहता हूं कि देखिए, हम 1961, 1965, 1971 के जंग में हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद से कुछ जो बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, जो कि पाकिस्तानी आतंकियों या उनके समर्थित आतंकियों द्वारा देश पर जो बड़े हमले किए गए, जिससे हमें बहुत गहरा चोट लगा था, जैसे संसद पर हमला रहा हो, 26/11 मुंबई हमला रहा हो, पठानकोट हमला रहा हो, पुलवामा हमला रहा हो या पहलगाम हमला रहा हो। मैं ये देख पा रहा हूं कि इस देश का 140 करोड़ जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से गुस्से में है, और इतना एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग के लोग देश के साथ, अपनी सेना के साथ जिस बहादुरी के साथ और जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसा पहले मुझे नहीं देखने में आया। ये हमारे लिए बड़ी और इस देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन दूसरी बात मुझे ये भी कहना है कि आज वक्त हमें अपने देश दुश्मन, जो हमारा दुश्मन देश है, उसे दंड देने की जरूरत है। इस वक्त देश के अंदर के लोगों को, किसी धर्म विशेष के लोगों को, उनको टारगेट करने की जरूरत नहीं है। हम अंदर के जो भी कोई बात होगी, वो पहले देश दुश्मन से हमें निपटने में हमारी प्राथमिकता है। मैं एक चीज और इस जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी लोगों से बात हो रही, खासतौर से मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि पाकिस्तान से अगर जंग हो रही है तो हमें सबसे पहले वाली कतार में बॉर्डर पर भेजा जाए, हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि देश को जरूरत जिस दिन पड़ेगी, मसूद खां और मसूद खां के साथ हजारों नौजवान अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए, जान को निछावर करने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमें बिल्कुल तैयार हैं। हमें सिर्फ सरकार की आदेश की जरूरत होगी। सेवा में श्रीमान मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा महोदय, आपकी सेवा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। पहला, सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला करीब 100 वर्षों से लगातार चलने वाला यह मेला हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। दुर्भाग्यवश बहराइच के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा इस ऐतिहासिक मेले पर बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक लगा दी गई है। यह निर्णय न केवल हमारी सांस्कृतिक सांझी विरासत के खिलाफ है, बल्कि समाज में व्याप्त सौहार्द को भी ठोस पहुंचाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस पर तुरंत ध्यान देकर मेले की परंपरा को पुनः बहाल किया जाए। पैरा नंबर 2, वक्फ संपत्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वक्फ बिल के कानून के पारित होने के पश्चात कई संस्थाओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मदरसे, मस्जिद, मजार, खानकाह, कब्रिस्तान आदि वक्फ संपत्तियों की यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर इन धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पैरा नंबर 3, मदरसों पर ताले और तोड़फोड़। हाल ही में देखा गया है कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सरावस्ती में कई मदरसों को बंद किया जा रहा है या उन्हें तोड़ा जा रहा है। ना उन्हें कोई नोटिस भेजा जा रहा है, ना उनके कागजात देखे जा रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जो न केवल असंवैधानिक है, बल्कि हमारी धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार है। हम आपसे निवेदन करते हैं, ऐसे सभी कार्यों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पैरा नंबर 4,
सीमा क्षेत्रीय जिलों की उपेक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती जैसे जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के बावजूद विकास की दृष्टि से अपेक्षित हैं। इन क्षेत्रों में न पर्याप्त शैक्षिक संस्थान है, न ही कोई उद्योग धंधे या फैक्ट्री हैं जिससे स्थानीय युवा को प्रेरित किया जा सके कि वो बाहर श्रमिक बनकर कार्य करने के बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त कर और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। अंत में मान्यवर मदरसे हमारी धार्मिक और शैक्षिक पहचान का प्रतीक है और उनके साथ हो रही छेड़छाड़ हमारी आस्था व संविधान में दी गई धार्मिक आज़ादी पर गहरी चोट पहुंचाती है। अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसमें मैं मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा, और सैकड़ों हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मैं माननीय कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि जॉइंट सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं। आज मंडलायुक्त महोदय को एक 4 सूत्रीय ज्ञापन हमने और तमाम हमारे साथियों ने सौंपा है। बहराइच जो सैयद सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है, उस दरगाह पर हजारों साल से मेला लगता आ रहा है जेठ का। वो एक मेला कोई मुसलमानों का नहीं है, उसमें मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज के जो हमारे अनुयायी हैं वो शामिल होते हैं। लाखों की तादाद में पूरे प्रदेश से और देश के अन्य कोने से लोग आते हैं और वो एक परंपरा, एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक हमारी साझी विरासत है बहराइच और इस मंडल की। उसे बहराइच प्रशासन ने रोक दिया है। हम बहराइच प्रशासन से ये मांग भी करते हैं और खास तौर से आज मंडलायुक्त से मांग करने आए हैं कि वहां का जो एक आपसी भाईचारा सौहार्द का प्रतीक है, जिसमें लाखों लोगों की वहां से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हजारों लोग रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस देश में आज के तारीख में मैंने कहा, जब भारत में एक संकट का समय है, युद्ध की स्थिति है, तो हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं, देश के लिए जान देने की खड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी विशेष धर्म या किसी समाज के लोगों के भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को ठेस न पहुंचाएं और उन्हें जो इस भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी मिली हुई है उसे न छीना जाए। तो इसलिए हमारी माननीय कमिश्नर साहब से ये मांग है कि दरगाह जो सैयद सालार गाजी मसूद रहमतुल्लाह अलैह की बहराइच में है, उस पर लगने वाले जेठ मेले की अनुमति दी जाए। क्या हवाला देकर ये रोका गया है मेला? जो मेरे जानकारी में आई है कि लैंड ऑर्डर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लैंड ऑर्डर सब सही है। और जहां बात है कि देश के लिए, तो देश के लिए तो हमने कहा कि 140 करोड़ लोग साथ हैं और मुसलमान सबसे पहले यह बात कहता है कि जब देश को जिस दिन जरूरत होगी सबसे पहले कतार में अपनी जान की नजराना देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे आगे है। पिछले कुछ चंद दिनों से जिला प्रशासन बहराइच और श्रावस्ती ने तमाम मदरसों को, खानकाहों को, तमाम ईदगाहों को नोटिस दिया है। तमाम मदरसों को डिमोलिश भी किया गया है, उनमें ताला लगाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अभी मुकदमा जो वक्फ बिल पास हुआ है वो चल रहा है और भारत सरकार ने वहां पर हल्फनामा दायर किया है कि हम किसी भी जो वक्फ यूजर है या कोई भी धार्मिक स्थल है, हम उसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और श्रावस्ती और बहराइच में जो लोग भी मदरसे या जो और धार्मिक स्थलों को वहां पर डिमोलिश किया जा रहा है या उन्हें बंद किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। आप उनका पक्ष रखने का मौका दीजिए, उनके कागजात दीजिए, देखिए, उसके बाद निर्णय लीजिए।